राम राम दोस्तों, मैं शेयर मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि सफलता हमें क्यों नहीं मिलती। हम सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन सफलता हमें नहीं मिलती। सफलता हमारे जीवन में कोसों दूर क्यों हो जाती है। हमें ये लगता है कि हम जो कार्य किए उसको हम उसके जैसा किए, लेकिन हम उसको जितना सफलता मिली हमें उतना सफलता नहीं मिली। हमेशा हमारे दिमाग में ये चलता रहता है। आप सफलता तो पाना चाहते लेकिन आप उस कार्य को नहीं करना चाहते जो आपको बढ़िया से आता था। आप उस कार्य को करने के चक्कर में बैठ गए कि जो व्यक्ति उसके तहत वो काफी पैसा कमा लिया और काफी ख्याति करा लिया, और मैं भी उसी के जैसा उसी तहत ख्याति पा जाऊं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति अगर उस चीज को, उस समाज में उस चीज को दौड़ा दिया है, आप भी उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्या उतनी स्पीड से वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो इंसान उस चीज का उपयोग कर चुका है, वो जीवन में उस चीज का यूज कर लिया। तो जीवन में आपने क्या किया? आपका जो जीवन था आपने कुछ अलग करना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये बनी बनाई चीज है, हम इस पे चलेंगे तो हम जल्दी से सफलता पा जाएंगे। हम भारतीयों की यही सबसे बड़ी समस्या होती है। हम एक समतल पिच पे दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जो विषम परिस्थितियों की पिच होती है हम उसमें दौड़ना नहीं चाहते। इसलिए नहीं दौड़ना चाहते क्योंकि हम जानते हैं इसमें हो सकता है मुझे सफलता न मिले, इसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और मैं इस जो बनी बनाई चीज है इस पे दौड़ूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। एक समय के लिए आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि बनी बनाई चीज है, उस पे दौड़ के आप कुछ समय के लिए कुछ चीज को अर्जित कर सकते हैं, कुछ अपना जीवन पार्जन जो है उसमें आप पैसा कमा भी सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय या कोई रोजगार आपने खोला उसके तहत आप पैसा उसमें कमा सकते हैं। लेकिन आपको लंबी रेस की घोड़ा बनना है, या लंबी रेस में आपको मार्केट में जमे रहना है, और मार्केट में मुझे सदा अस्थाई रहना है कि कुछ समय के लिए मुझे लोग जाने और मेरी एक अलग लाइन हो। तो एक अलग लाइन के लिए आपको ये करना होगा, आपको अलग लाइन खींचना होगा, क्योंकि आपको सरपट नहीं दौड़ना है, आपको जितना ही दौड़ना है, हम जितने कदम दौड़े उतने हम सॉलिड दौड़े। आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं जितनी कदम दौड़ूंगा उतनी सॉलिड दौड़ूंगा, कोई मुझे हिला या डिगा नहीं सकता। तो आपको इसलिए होगा कि जो बनी बनाई पिच पे उसे मुझे नहीं दौड़ना है, मैं उस कार्य को करूंगा जो मेरे लिए टफ होगा, मैं जिसके लिए कुछ अच्छा कर जाऊंगा, और इस समाज को या इस देश को या इस दुनिया को मैं कुछ नया दे पाऊंगा। आप तभी पा सकते हैं जब आप कुछ नया करेंगे। आप उस लाइन से हट खींचेंगे। अगर उनकी छोटी रेखा है हम उससे बड़ी रेखा खींचेंगे। मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। बड़े मुकाम तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप अपने द्वारा ही बनाई गई रेखा पे चलिए। किसी के द्वारा बनाई गई रेखा या किसी द्वारा बनाई गई नियम को आप फॉलो करके आप किसी सफलता पे नहीं पा सकते, क्योंकि जो उनका नियम हो सकता है वो किसी और के लिए वो अपने लिए नियम बनाए हो, और आपका जो आप जिस लाइन को खींच रहे हैं वो आपके तहत होगा। तो आपके द्वारा जो नियम बनाया होगा आप उसमें सफलता पा सकते हैं। किसी के नियम के पढ़ के हम किस चीजों का ज्ञान ले सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ये मेरे नियम में इस चीज का फॉलो है कि नहीं है। आप जो भी कार्य करिए अपने तहत करिए कि मुझे इसमें क्या करना है। आप अलग रेखा खींचेंगे, अलग दुनिया बनाएंगे तो आपको दुनिया जानेगी, पहचानेगी। हर इंसान, हर मानव का ये ख्वाब होता है कि लोग मुझे जाने या इस दुनिया मुझे पहचाने। पहचान के लिए हर कोई मोहताज रहता है, और पहचान के लिए दुनिया में हर कोई जद्दोजहद करता है। तो आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि मार्केटिंग में या दुनिया में मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़ा अचीव आप तभी कर सकते हैं जब अपने मार्ग द्वारा अपनी रास्ते पर प्रशस्त बनाते चले जाएंगे। आपको हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी कठिनाई हो, लेकिन आप जिस दिन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे और सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी, उस दिन आपको दुनिया या समाज आपको उस नाम से जानना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जानेगा कि इंसान अपने द्वारा एक नया चीज आपको सौंपा है, दुनिया को दे के गया है। जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया को हमें कुछ नया देके गए। हर इंसान कोई ना कोई कुछ न कुछ, जो जितने महान व्यक्ति हैं कुछ न कुछ अलग देके गए हैं। क्यों देके गए हैं? और उन्हीं को पूजा जाता है, क्योंकि इंसान में जो फर्स्ट होता है या जीवन में कुछ नया करता है उसी को हमेशा पितामह या हर चीज की उपाधि मिलती है। तो आपको अपने जीवन में और अपने जो मानव तन मिला उसमें आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना जो मार्ग है उससे प्रस्तुत करिए। आप ये देखिए मैं किस कार्य को बढ़िया कर सकता हूँ और इसमें मुझे सफलता मिल सकती है। आप उसके तहत अपने कार्य को करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था। आप जो भी कार्य करिए आप किसी के नकल मात्र मत कीजिए। आप ये देख लीजिए अगर उसको सफलता उसमें मिली है तो ठीक है, मैं भी जो कार्य करूंगा मुझे भी सफलता इसमें मिलेगी, क्योंकि
नाम और ख्याति उसी को मिलती है जो कुछ अलग देता है, जो कुछ अलग करता है। क्योंकि रेस में वही दौड़ता है वो गिरता है, और सफलता मतलब जो दौड़ते हैं सफल असफल वही होते हैं, जो बैठ के देखते हैं उस रेस को, उसमें सफलता सफलता उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनसे कोसों दूर है। तो इसलिए आप जो भी कार्य करिए आप किसी को देख के मत करिए। हो सकता है आपको सफलता मिले, लेकिन आप उस कार्य को तब तक करते रहिए जब तक आपको उसमें सफलता न मिल जाए। आप चाहे जितनी बार हारिए उसमें कोई बात आप या कोई चीज की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं मुझे इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप यही मान के चलिए, आपको 20 या 25 या 50 बार हार मिले, लेकिन आप उस कार्य को मत छोड़िए, आप मत छोड़िए। आपकी यही जिद आपको एक दिन जरूर सफलता ले के आएगी, क्योंकि आपने उस चीज को वही मान लिया कि मुझे ये चीज पानी है। आपको कैसे नहीं देगा। आप ये मान लीजिए कि ईश्वर ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जो इंसान लगातार उस कार्य को मेहनत करे और उसको सफलता न मिले। ऐसा कोई चीज इस दुनिया में या आया ही नहीं कि आप बार बार उस कार्य को करिए, हर बार आपको सफलता, कभी न कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा वीडियो को बनाने का ये लक्ष्य है कि आप अपने कार्य को जो भी आप डिसाइड कर लिए उसको अपना ही कार्य करिए। किसी को देखने के मात्र से ये मत देख लीजिए कि इस कार्य में वो सफल हुआ है, मैं भी इसी कार्य को करूंगा, मैं अपने कार्य को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो कार्य है मैं उसमें जरूर मुकाम हासिल करूंगा। हो सकता है मुझे कुछ समय मिले, मैं कुछ समय लगे, उस समय को मैं पालन करते हुए मैं आज नहीं तो कल मैं इसमें मुकाम पा जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।